और जितना ज़्यादा ये अब गुलाबी रंग का इस्तेमाल करेंगे या होली पे सजेंगे संवरेंगे और होली को बहुत अच्छे से मनाएंगे, उतना इनका शुक्र बेहतर होगा। और अगर घर पे भी किसी से संबंध खराब हैं तो उनसे बातचीत शुरू कर लीजिए, माताओं बहनों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, खासकर 6 अंक वाले लोग। ये इनके टैरो कार्ड्स मैंने आप ही के समक्ष निकाले हैं। बच्चों के लिए 6 अंक वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है और उनको बहुत अच्छी जगह जहां वो सोच रहे हैं वहां दाखिला मिलेगा या फिर उनके आगे की पढ़ाई में एक कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। तो बच्चों के लिए अच्छा समय है। अगर आपके घर में 6 अंक वाले बच्चे हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा, ये कार्ड अपने आप में दर्शा रहा है, यानी कि चेंज एकदम से होगा आपका। हो सकता है आप चेंज ऑफ जॉब करें या चेंज ऑफ रेजिडेंस हो, ऐसा कुछ आपके जीवन में हो सकता है। और बाकी जितना ज़्यादा आप इस होली को अपनों के साथ मनाएंगे और अपने संबंध जो हैं बेहतर करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए आने वाला समय हो जाएगा, खासकर 6 अंक के लिए। जी चलिए अब छठी राशि की बात करें। मंजू जी, कन्या राशि, क्या कहना चाहेंगे कन्या राशि के लिए? कहा जाता है कि एक तरफ मिथुन राशि की जब हम बात कर रहे थे वो भी बुध, और कन्या राशि भी कहा जाता है कि बुध से ही प्रभावित होती है। बिल्कुल, कन्या राशि भी बुध से ही प्रभावित होती है और कन्या राशि वालों के लिए समय लगभग ठीक ही रहने वाला है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आप हरे रंग से होली खेलें, इसके साथ साथ आप नीले रंग का प्रयोग भी अपने होली के रंगों में कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को अगर गिफ्ट दें, जैसे कि कन्याओं की आपने बात करी, छोटे बच्चों को गिफ्ट दें, स्टेशनरी दें, पढ़ाई का सामान दें, तो आपके जो कार्य है वो स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें बुध को हम रिप्रेजेंट करते हैं राजकुमार से। तो राजकुमार बच्चे होते हैं, प्रिंस होते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी खुश करने के लिए अगर कुछ मीठा खिलाया जाए होली के शुभ अवसर पर, या आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों तो उन्हें गिफ्ट दिया जाए और अपने संबंध को मजबूत किया जाए, तो कन्या राशि वालों के लिए ये महीना, ये साल काफ़ी शुभ रहने वाला है। और जैसे कि मैं बात करूं कि जीवन में सक्सेस नहीं मिल रही, तो यहाँ पर भी मैं बात करूंगी कि एक तो आप भगवान शिव के पास जाएं, उन्हें 1 लोटा जल और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, यानी कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। पंडित प्रकाश जोशी जी, इससे पहले हम मिथुन राशि की बात कर रहे थे, उस दौरान आपने कहा था कि अपनी बहनों को मिठाई दे। और अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। देखिए ये भी बुध को ही, बुध ही कहते हैं कि प्रभावित रहता है उससे। तो क्या यहाँ पर अपनी बहनों के साथ साथ जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उन्हें भी मिठाई जो है बांटना एक उपाय रह सकता है? देखिए, जैसे मिथुन राशि में भी विपरीत राजयोग बुध का बन रहा था, तो कन्या में भी बन रहा है। लेकिन मैं और भी अच्छी कहूँगा कि आप बहनों को तो दे सकते हैं, लेकिन अभी ये क्या है ना, विपरीत राजयोग कंपटीशन भाव में बन रहा है। तो अपने जो कंटेंटर है, वेंडर हैं, सप्लायर हैं या बॉस हैं, उनको हरी मिठाई खिलाएं, हरा गुलाल लगाएं, तो आपके कुछ काम निकल सकते हैं। क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, तो अपने जितने भी प्रतियोगिता वाले जो हैं आपके कंटेंडर, उनको आप दे सकते हैं या अपने बॉस को दे सकते हैं। जिनसे डील लेनी है उनके घर जाके स्पेशल मिल के उस दिन, क्योंकि पंडित जी यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है, उसका लाभ ले सकते हैं। बुध का आप कह रहे हैं कि यहाँ पे विपरीत राजयोग बन रहा है, तो यहाँ तो हम नौकरी की बात कर रहे हैं। और अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा हो, क्योंकि बुध कहते हैं जिसका अच्छा हो, प्रबल हो, वो बिजनेस में बहुत आगे जाता है। अपने मुख्यतः जो क्लाइंट हैं उनके घर जाके और वहाँ पर आप उनको हरी मिठाई खिला के या हरा गुलाल लगा के आप देखिएगा कितना लाभ होगा। ये मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंक 7 की। देखिए मानवी, अंक 7 जो है एक तरफ 7वीं राशि लिब्रा जो हो जाती है, तुला राशि, तो वहीं दूसरी ओर न्यूमरोलॉजी में जो है टैरोट क्या कहते हैं, टैरोट के साथ साथ 7वां जो नंबर है वो किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? जी, 7 अंक जो है वो नेपच्यून को रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही इंट्यूटिव और बहुत ही ड्रीमी होते हैं 7 अंक वाले लोग। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं, इनकी होली कैसे रहने वाली है। तो ये आपके समक्ष मैंने इनके कार्ड्स उठाए हैं। तो यहाँ इनके कार्ड्स ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं होली में इनके लिए रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा। लव मैरिजेस के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। और जहाँ अगर हो सकता है रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के ठीक नहीं चल रहे हो, तो होली के बाद जो है आपके संबंध बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। मंजू शर्मा जी, देखिए अब फिर से शुक्र आ गया और तुला राशि की हम बात कर रहे हैं। क्या इस बार होली इत्र लगा के गुलाबों के साथ खेलनी चाहिए?
बिल्कुल, इत्र तो सभी को लगाना चाहिए। अपने जीवन में सुगंध, महक किसको नहीं चाहिए? जीवन को महकाइए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है और बहुत ही अमूल्य है। हमारे सनातन धर्म में तो 84 लाख हज़ार योनियों के बाद मनुष्य जीवन आपको मिलता है। तो ज़रूर आप सुगंध लगाएं, और यहाँ पर गुलाबी और आसमानी रंग यानी कि जो स्काई ब्लू कलर होता है उससे आप होली खेलें, बहुत शुभ रहेगा। और तुला, जिसका नाम ही है बैलेंस, तो आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाएंगे। और जैसे कि लोग आपको बोलेंगे भी कि हम परफ्यूम गिफ्ट करें, तो होली पर एक विशेष उपाय बताऊंगी कि लोगों को बोलिए कि परफ्यूम गिफ्ट करना बंद करें, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं। आपको आजकल धन, वैभव, एसी, गाड़ी, सभी मकान, वाहन जो हैं आजकल शुक्र ही देते हैं, क्योंकि हम शुक्र प्रधान युग में रहते हैं। तो आप शुक्र की जो चीज़ें हैं उन्हें गिफ्ट करना बंद करें, उन्हें अपने लिए रखें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ये एक आजकल बहुत चर्चा जो है वह बनी हुई है कि परफ्यूम जो है वो गिफ्ट नहीं करना चाहिए। परफ्यूम क्यों गिफ्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें ये वाली चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि आपका जो ज्योतिष के अनुसार जो फेवरेबल ग्रह है उसका दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, कुछ ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि देना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं नहीं देना चाहिए। तो ये वाद विवाद का विषय है। कुछ लोग आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि किसी की कुंडली में अगर शुक्र जो है वो अच्छा नहीं है, नीच का शुक्र है, तो क्या उसे परफ्यूम बांटना चाहिए? देखिए, शुक्र को बढ़ाने के लिए अच्छा है, ठीक है ना। और जिसकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो उसको नहीं दान देना चाहिए। यानी शुक्र की पोजीशन पे है कि किस भाव में बैठा है, नीच का शुक्र बैठा है तो वो परफ्यूम दान दे दे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे उपाय हैं, खीर खिला ले गरीबों को, वो भी तो इसमें सेफ साइड ये हो सकता है कि आप दान ना भी करें तो अपनी बीवी को तो गिफ्ट कर ही सकते हैं अगर आपका नीच का शुक्र है तो। हाँ, बीवी को भी दे सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। परिवार में किसी को दे सकते हैं। और तुला राशि के लिए क्या लगता है इस बार होली कैसी रहेगी? होली के बाद क्या ग्रह नक्षत्रों में? देखिए, तुला राशि में मैं ये कहूँगा कि ये जो मौका है आप पे वो रिलेशन को ठीक करने का है। चाहे आप लव पार्टनर है, चाहे पति पत्नी है, या आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उनको आपको क्या करना है, क्योंकि इस समय पे शुक्र राहु बुध की युति बनी हुई है। उनको कोशिश करें कि इसमें पत्नी से या पत्नी का जो मनपसंद खाना है अगर आप बना सकते तो बहुत ही अच्छा है। नहीं बना पाते तो सबसे अच्छा है कि पत्नी की मनपसंद वस्तु आप उनको सरप्राइज गिफ्ट दें। वो भी नहीं कर पाते तो आप ये कर सकते हैं, जैसे परफ्यूम अभी हमने बात की ना, तो वो पार्टनर को गिफ्ट आप दे सकते हैं। बहनों को मत देना, याद रखें ना, बहनों को नहीं देना या किसी और स्त्री को नहीं देना, सिर्फ रिलेशन वाली स्त्री को देना। तो उससे क्या होगा कि शुक्र आपका मजबूत होगा, प्यार प्रेम और बढ़ जाएगा। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान होंगे कि अपनी प्रेमिकाओं को भी गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि हाँ, सबकी शादी थोड़ा वही मैंने बताया ना, परफ्यूम दे सकते हैं, गुलाल आप लगा सकते हो। पिंक कलर का जो गुलाल होता है वो आप लगाइएगा, सफ़ेद कलर का गुलाल होता है अगर मिल जाए तो वो आप लगा लीजिएगा, तो वो अति उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं हम न्यूमरोलॉजी की। मानवी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बीवी को खुश रखेंगे तो सब चंगा। यहाँ पर मानवी हम 8वें अंक की बात करेंगे। कहा जाता है कि शनि से प्रभावित रहता है, क्योंकि शनि पर आजकल कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है, कुछ राशि में भी परिवर्तन जो है वो हुआ। लेकिन अगर हम टैरो की बात करें तो 8 अंक की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे टैरो जो है वो कहते हैं और किस ग्रह को ये रिप्रेजेंट करता है? जी, 8 अंक जो है वो शनि और सैटर्न का अंक है। इसीलिए बहुत ही अगर ये लोग हार्ड वर्क करते हैं तो बहुत ऊंचाई पे भी जाते हैं, नहीं तो बहुत स्ट्रबन हो जाते हैं कई बार, क्योंकि 8 अंक जो है वो जस्टिस का अंक भी होता है। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। देखिए, कार्ड में ये एलिफेंट कार्ड मजबूती को दर्शा रहा है। तो जो लोग ऊंचे पद पर हैं तो उनके लिए उन्नति का समय है और मजबूती का समय है। जो लोग 8 अंक वाले पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी मजबूती का समय नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं नेम फेम आपको मिल सकता है इस साल में। और बहुत समय से अगर आप आध्यात्मिक जगत में हैं तो आपको अब जो है स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ऊंचाइयां मिल सकती हैं, खासकर जिनका अंक 8 है। और होली की अगर हम बात करें तो अगर आप जो है लाइट ग्रीन कलर और ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ साथ आप जो पेस्टल शेड्स हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इस रंग के गुलाल से आप होली खेलिए। चलिए, ये तो बात हुई 8 अंक की। अब बात करते हैं 8वीं राशि की, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। मंजू जी क्या कहना चाहेंगी? कहा जाता है मंगल से प्रभावित होती है, बड़ी जोशीले होते हैं ये लोग और गुस्से में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो होली के दिन और होली के बाद क्या ग्रह परिवर्तन यहाँ पर? सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले होली वाले दिन अपने बड़े भाई के चरण छुएं, उनके मस्तक पर लाल रंग लगाएं और उनका आशीर्वाद लें। और सभी वृश्चिक राशि वाले लाल रंग और नारंगी रंग से होली खेलें, उनके लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है।
जैसे कि वृश्चिक राशि हनुमान जी को समर्पित है, तो आप ओम हनुमते नमः की 108 बार माला का जाप करें, बेहद शुभ रहने वाला है। किसी हनुमान मंदिर में, धर्म स्थल में अगर आप ध्वजा यानी कि पताका लहराते हैं तो आपके कार्य अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। और वृश्चिक राशि वाले चीज़ों को उलझाएं ना, वो खुद वहाँ पर बूंदी का या लड्डुओं का प्रसाद बांटें, खुद ना खाएं, मंदिर में और लोगों को खिलाएं, यानी कि वितरित करें, स्वयं ना खाकर। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूँगी होली काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और होली के बाद भी जो उनके कार्य रुके हुए हैं या बन नहीं पा रहे, तो वो हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी सेवा करें, तो उनके कार्य बनने खुद ही शुरू हो जाएंगे। पंडित प्रकाश जोशी जी, देखिए मिठाई बांटना, मुझे लगता है मिठास बांटना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मिठाई बांटें या फिर अपने शब्दों से मिठास बांटें। तो इस बार होली पर अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो क्या कुछ उपाय जो है इनके लिए सरल रहेंगे, इजी हो कि ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, और क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं इस राशि में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि होली के दिन आपकी राशि अष्टम में गिरी हुई है, यानी कि अष्टम के कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको शराब नहीं पीनी है। उपाय तो मंजू जी ने बताए हैं, बहुत अच्छे बताए हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन शराब का सेवन ना करें, क्योंकि आपके चोट के योग नज़र आ रहे हैं, आपके वाहन से कुछ खतरा या कुछ एक्सीडेंट या डेंट इसके योग नज़र आ रहे हैं, झगड़े के योग नज़र आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन जाने के योग नज़र आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा ये सब चीज़ अधिकतर 90% आपने मेष राशि जो कि मंगल से प्रभावित है और वृश्चिक राशि के लिए एक ही बात कही है, तो क्या ये मंगल का साल है, इस वजह से आप कह रहे हैं? मंगल इस समय पे, होली के समय पे उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने आप इन दोनों को, मेष को और वृश्चिक राशि वालों को कहा कि भाई बिल्कुल होली के दिन कितना ही लाख टका कह के कोई भी कहे कि मदिरा कर लो, शराब पी लें, बिल्कुल ना पिए, क्योंकि नशे में बहुत घटना हो सकती है। और ज्योतिष का नाम क्या है? ज्योतिष का नाम है कोई घटना घटित होने से पहले आपको चेता दे, आपको बता दे, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो मानना ना मानना आपकी मर्जी है, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। मानवी, देखिए यहाँ पर हमने 8 अंक की बात करी, 8वीं राशि की बात करी, अब 9वें नंबर की बात करते हैं। और इंटरेस्टिंग कि ये जो साल है वो 9 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 2025 की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है कि ये साल और ये होली 9 नंबर के लिए कितनी अच्छी रहेगी? मंगल का साल ये कहा जा रहा है, और 9 नंबर के लिए कैसी रहेगी? देखिए, 9 अंक मार्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं 9 अंक वाले लोग। आइए देख लेते हैं उनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि उनकी ये होली कैसे जाने वाली है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का समय आ गया है। बहुत समय से अगर आप किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो इस वक्त निर्णय ले लें। घर में जितनी भी नेगेटिविटी है या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे, उन्हें निकाल दें या दान कर दें। इस होली पे आप देखेंगे बेहतर होगा। थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस आपको अपने घर पे करना पड़ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी आया है। इस साल का अंत में आपके लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है, आपकी बहुत सारी चीज़ें और विशेस जो हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। और आपके लिए जो कलर है वो है, जितनी भी रेड फैमिली है, मैरून कलर, रेड कलर, पिंक कलर, इनका इस्तेमाल करें इस होली। अपने घर में जो आपकी माताएं बहनें हैं उनको आप मरून या रेड कलर का तिलक करें और उनका आशीर्वाद लें, उससे आपकी होली और भी बेहतर हो जाएगी। और खूब उमंग और तरंग के साथ इस होली को मनाएं। आपके लिए होली बहुत कुछ नया लेके आने वाली है। तो चलिए, ये तो बात हुई 9 अंक की। अब बात करते हैं 9वीं राशि की, सैजिटेरियस, धनु राशि। कहा जाता है मंजू जी बड़ी धार्मिक होती है ये राशि। इस बार होली कैसी रहेगी धनु राशि वालों के लिए? धनु राशि वालों के लिए होली बहुत अच्छी रहने वाली है। धनु राशि पर गुरु का आधिपत्य है, और जो गुरु की शरण में है उसकी तो फिर देखिए जीवन में मधुरता अपने आप आ ही जाती है। और धनु राशि वाले पीले रंग से होली खेलें। और देखिए, जो हमारे सनातन धर्म में होली के रसिया हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनको पीला रंग अति प्रिय है क्योंकि वो पीताम्बरधारी हैं। तो आप सबसे पहले मंदिर जाएं, भगवान के साथ होली खेलें और पीला रंग उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। और जब हम गुरु की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में विवाह का कारक भी गुरु माने गए हैं। आजकल यूथ की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि भाई विवाह नहीं हो पा रहा, तो होली वाले दिन या होली के बाद आप सभी 5 हल्दी की गांठ अगर चढ़ाएं, भगवान केले के वृक्ष पर आप चढ़ाएं और केले के वृक्ष की पूजा करें, कि जो कि अल्पकाल से हमारे सनातन धर्म में करी जा रही है, और भगवान विष्णु की शरण में जाएं तो आपके बहुत सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तो पंडित जी, जो ये धनु राशि वाले हैं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक, लेकिन अभी क्या उपाय ऐसे करें? जैसे मंजू जी ने बताया कि आप हल्दी की गांठ जो है शादी अगर करना चाहते हैं तो ये उपाय बहुत सरल रहेगा। और अगर हम बात करें धनु राशि जो है वो इस बार कौन सा मंत्रोच्चार करें, क्योंकि पहले से ही ये बहुत धार्मिक होते हैं, कैसा चाहता है सैजिटेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, तो कौन से ऐसे मंत्र रहेंगे, कौन से ऐसे उपाय रहेंगे सरल जो ये कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले होली के दिन ना आपकी भाग्य के स्वामी आपकी राशि है, धन भाव में बैठी है। तो भाई धन, पद, प्रमोशन, स्टूडेंट को नई नौकरी नहीं मिल रही, विद्या में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो भाई एक उपाय बताऊंगा, वो कर लो उस दिन। होली के दिन आपके जो घर के सामने जो पंडित जी बैठे हैं ना, या कोई गुरु बैठे हैं, कोई ज्योतिषाचार्य बैठे हैं, उनके घर जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको पीला रंग लगाइए, हो सके तो पीला वस्त्र या हल्दी की गांठ, क्योंकि जल्दीबाजी में हम बता रहे हैं, तो आप गांठ वाली हल्दी ले लीजिए, उसके साथ पीली मिठाई मिक्स करके आप उनको उनके घर पे दीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपका जो रुका हुआ काम है ना, गुरु के आशीर्वाद से आप देखेंगे और ग्रह के योग से आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। पहला ये उपाय कर सकते हैं। बाकी मंत्र तो बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि विष्णु भगवान, नरसिंह भगवान का इसमें मंत्र होता है, ओम विष्णवे नमः, ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर साधना मंत्र जानना चाहते हैं तो उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतकम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम, ये हर जैसे महामृत्युंजय जाप होता है ना, इसी प्रकार से रोग, कष्ट, व्याधि, अला बला, ग्रह पीड़ा, परयंत्र, परतंत्र, पर उच्चाटन, ये जो भी चीज़ें होती हैं, नज़र, बाधा, सबसे ये जो मंत्र का जाप करता है साधक, वो उसकी मुक्ति होती है। मंजू जी, अब बात हम करेंगे यहाँ पर कुंभ राशि और मकर राशि की, क्योंकि देखिए 10वीं और 11वीं राशि जो दोनों ही है वो शनि से प्रभावित है। तो क्या लगता है इस बार जो होली है इन दोनों राशियों के लिए क्या एक जैसी रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही राशि जो है वो शनि से प्रभावित है? मकर राशियों के वाले के लिए तो ये खुशखबरी है कि 29 मार्च से 7.5 खत्म हो जाएगी, तो उनके तो जो कष्ट, रोग, पीड़ा हैं वो खत्म होने ही वाले हैं, और 7.5 जाते जाते उन्हें मकान और वाहन का सुख देके जाएगी। लेकिन अभी जो 15 दिन बचे हैं, परिश्रम बहुत ज़्यादा कराएगी, तभी आपके कार्य बनेंगे। और कुंभ राशि वालों पे तो अभी जो 7.5 है काफ़ी कष्टकारी रहने वाली है। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों को हम बोलेंगे कि वो शनिदेव का मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनि का जाप करें 108 बार। और जो थोड़े आपने कहा काले तिल होते हैं, काले तिल शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं या शनिदेव पर चढ़ाते हैं, तो काले तिल डालकर आटे की गोलियां बनाने से, मछलियों को खिलाने से यहाँ पर आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। पंडित प्रकाश जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे? जब हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो अभी तो शनि सबक सिखाएगा, और मकर राशि के लिए थोड़ी बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले तो है, ये सारी राशियों के लिए बल्ले बल्ले हैं। ऐसा है, इसमें क्या है कि अभी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो मकर राशि पे तो जो 7.5 वो खत्म हो रही है। हाँ, जो कुंभ राशि है उनके पैर पे शनि आ जाएगा तो भागा दौड़ी ज़्यादा कराएगा, ठीक है ना, आपको किसी विचारधारा से लिप्त कराएगा, आप भागा दौड़ी ज़्यादा करेंगे, सक्सेसफुल भी होगा। अगर शनि को खुश करना है तो यहाँ पर एक वरदान प्राप्त है हनुमान जी को, कि अगर अभी आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो जी शनि जो है वो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 7.5 में नहीं होता, ढैया में नहीं होता। ढैया और 7.5 में जैसे हनुमान जी को वरदान प्राप्त है तो शनि को भी शिव द्वारा वरदान प्राप्त है कि ढैया के अंदर 7.5 के अंदर आपकी कुंडली में कितने ही राजयोग चल रहे हों वो सारे एक्वायर करेगा। सबसे पहले 7.5 और ढैया का फल जातक को मिलेगा, उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा का नहीं मिलेगा। उससे थोड़ा दशा अंतरदशा से कष्ट का अनुमान कम हो सकता है, कष्ट का प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन 7.5 का प्रभाव मिलेगा, याद रखिएगा। तो ये उनको भी शिव ने वरदान दिया है। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपकी मकर राशि है, आपकी कुंभ राशि है, इस समय पे आपको करियर से संबंधित दिक्कतें हैं, तो करियर को अच्छा करना है तो होली के दिन आप मजदूरों को, नौकरों को, आप उनके साथ होली आपको मनानी चाहिए, ठीक है ना। लेबर के साथ में होली मनाना चाहिए, उनको मिठाई का दान दें, उनको कपड़ों का दान दें, उनकी दुआएं लें। देखिएगा कि आपके जीवन में इसके बाद दुआ से सब चीज़ बदल सकती है। तो दुआ अगर आप लेंगे तो उसके बाद आपके काम बनने लगेंगे, क्योंकि करियर पे है मकर और कुंभ के। चलिए अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की, पाइसेस कहते हैं, क्योंकि जैसे हम बोल रहे थे कि जो धनु राशि है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होती है, ऐसा मंजू जी कहा जाता है कि आध्यात्मिक होती है, बहुत स्पिरिचुअल राशि जो है वह पाइसेस मानी जाती है। कैसी रहेगी इनकी होली? मीन राशि वालों के लिए होली अच्छी रहने वाली है। आप सभी पीले रंग का प्रयोग करें, नारंगी रंग से होली खेलें, आपके लिए बेहद शुभ होगा। एक बात मैं बताऊंगी कि मीन राशि वालों पर भी शनि की जो 7.5 है वो भरपूर है, तो चोट चपेट का भय कहीं ना कहीं आपको हो सकता है। थोड़ा ड्राइविंग संभाल के करें, गाड़ी को आराम से चलाएं। जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन ना लगे तो सामने माँ सरस्वती की फ़ोटो रख के उसे पढ़ना शुरू करें तो आपका मन लगेगा। इसके अलावा एक गुरु का बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इसकी 108 माला करके अगर
आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ नंबर आपके काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। लेकिन मीन राशि वालों पे शनि की 7.5 का जो परिणाम है वो पूजा करने से कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि मीन गुरु की राशि है, और जब शनि गुरु की राशि में जाएंगे तो कष्ट कम देंगे। जब भी हम और आप अपने गुरु के द्वार पे जाते हैं तो अपना मुकुट और चप्पल जूते उतार के जाते हैं, क्योंकि हम गुरु की शरण में हैं। वहाँ पर हम अपना वैभव का बखान नहीं करते। तो यहाँ पर अगर आप गुरु के शरण में बने रहेंगे, रुद्र अभिषेक करते रहेंगे, जैसे कि अभी महाशिवरात्रि गई या फिर सावन के सोमवार आएंगे, तो शनि की 7.5 कम कष्टकारी होगी। और व्यापार में जब भी आप जाएं तो हो सके आप किसी शुभ कार्य करने के लिए जाएं तो आप पीले वस्त्र धारण करें, आप कहीं ना कहीं दान पुण्य करें, और भंडारा अगर संभव हो तो करते रहिए। तो मीन राशि के लिए थोड़ी कष्ट कम हो जाएंगे। और जैसे कि अभी पंडित जी ने कहा हनुमान चालीसा का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहती हूँ पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, चंद्रमा की पोजीशन कहाँ है। देखिए हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस तो स्वतः ही बढ़ जाता है। और अगर मीन राशि वालों पर जाते जाते एक उपाय बता देती हूँ, अगर आप पर ऋण बहुत ज़्यादा हो रहा है तो नरसिंह स्त्रोत के पाठ के साथ साथ ऋण मोचन स्त्रोत का अगर आप पाठ करना आरंभ कर दें तो आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। पंडित प्रकाश जोशी, आप क्या सलाह देंगे मीन राशि वालों के लिए? क्योंकि देखिए मीन राशि की 7.5 और जैसे बता रहे कि अभी प्रभाव बहुत ज़्यादा है इन पर 7.5 का। देखिए पहले तो मैं कहूँगा कि मीन राशि भाचक्र की अंतिम राशि है, और अभी क्या है कि 30 साल बाद शनिदेव यहाँ आ रहे हैं और एक साइकिल चक्र 30 साल का पूरा हो रहा है। हर चीज़ बदल जाएगी क्योंकि रिसाइकल होगा। यानी कि पहला तो जो मीन राशि है वो सोने को रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति, तो सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो सोना खरीदना है तो सोना खरीद लो। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि हर चीज़ बदल जाएगी। जो करोड़पति थे 30 साल से बने हुए, अब कोई और करोड़पति बनेंगे, कुछ और देश सुपर पावर बनेंगे। यानी हर चीज़ अब बदल जाएगी 30 साल के लिए। अभी देखेंगे ना ये 30 साल 1960 के बाद 1965 से लेकर अभी तक का 30 साल की आप जर्नी लेंगे, या 1970 से, तो यहाँ पर अरबी कंट्रियों के अंदर धन की स्थिति बहुत अच्छी रही है। अब लेकिन ये जो 30 साल है इसमें बदल जाएगी। अब इसके अंदर कोई और कंट्री आ जाएगी जहाँ पर लिथियम मिल जाएगी, कहीं कुछ और मिल जाएगा, कोई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें मिल जाएगी जो कि वो कंट्री अब राइज करेंगी। तो कहीं ना कहीं और अध्यात्म भी अब राइज करेगा, क्योंकि 30 साल के लिए मीन राशि अध्यात्म की है। तो भारत भी अब अध्यात्म में विश्व गुरु, हमारा योगा, हमारा धर्म, हमारे मंत्र, ये अब चने के चौबे और इससे अच्छा पंडित प्रकाश जोशी जी क्या हो सकता है कि विश्व भर में